हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय एलएसटी। नंदनगढ़ राज्य के महाराज आदित्य सेन एक सुबह दरबार में पहुंचे तो उनका चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबार शुरू करने से पहले कहा कि पिछली रात उन्होंने एक अजीब सपना देखा है जो अब तक उनके मन से नहीं निकल रहा। महाराज बोले कि सपने में उन्होंने आसमान के बादलों के बीच एक शानदार महल देखा। वह महल हवा में जैसे तैर रहा था और उसकी दीवारें चमकते कीमती पत्थरों से बनी हुई दिख रही थी। महल के चारों तरफ हरियाली से भरा सुंदर बगीचा था और कई जगह साफ पानी के फव्वारे चल रहे थे। पूरा दृश्य इतना सुंदर था कि देखते ही मन खुश हो जाए। लेकिन अचानक उनकी नींद खुल गई और सपना वहीं खत्म हो गया। जागने के बाद भी वह महल उनके दिमाग में घूमता रहा। इसलिए उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। दरबार में खड़े बुद्धिमान मंत्री शांतनु समझ गए कि ऐसा सपना सिर्फ कल्पना होता है और इसे भूल जाना ही ठीक रहता है। वे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी दरबार के राजपुरोहित भास्कर आगे बढ़े और बोले कि महाराज, ऐसे सपने किसी कारण से आते हैं और शायद आपको सच में ऐसा महल बनवाना चाहिए। असल में भास्कर के मन में लालच था। वह चाहते थे कि महल बनाने की जिम्मेदारी उन्हें मिले ताकि खजाने का धन अपने काम में भी लगा सके। मंत्री शांतनु यह चाल समझ गए थे, लेकिन उनके बोलने से पहले ही महाराज ने महल बनाने का काम भास्कर को दे दिया और तुरंत तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया। दिन बीतने लगे, लेकिन महल का काम शुरू नहीं हुआ। हर बार पूछने पर भास्कर कोई नया बहाना बना देते और योजना के नाम पर खजाने से धन भी लेते जाते। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा और न्याय की गुहार लगाने लगा। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसका धन लूट लिया गया और उसका परिवार भी खत्म कर दिया गया। महाराज ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है यह सब किसने किया? बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में कहा कि कल रात उसे एक सपना आया। उसने कहा कि उस सपने में उसने देखा कि उसका धन और परिवार महाराज और राजपुरोहित ने छीन लिया। यह सुनते ही महाराज क्रोधित हो गए और बोले कि यह कैसी बात कर रहे हो, सपना कभी सच नहीं होता। बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला कि अगर सपना सच नहीं होता तो बादलों में महल बनाने का सपना क्यों पूरा किया जा रहा है। यह बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और महाराज कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। राज ने ध्यान से उस बूढ़े आदमी को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि मंत्री शांतनु ही हैं जो भेष बदल कर आए हैं। उन्होंने यह सब केवल इसलिए किया ताकि महाराज को उनकी गलती समझा सके। महाराज को तुरंत एहसास हुआ कि सच में वे एक असंभव सपने के पीछे पड़ गए थे। इस समय महाराज ने राजपुरोहित भास्कर को चेतावनी दी और बादलों वाले महल के निर्माण का आदेश रद्द कर दिया और दरबार में फिर से सामान्य काम शुरू हो गया।